क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। देखो ऐसे ही फिगर बना लेते हैं, जो कि करना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन देख के कंस्ट्रक्शन करना और फिगर देख के कंस्ट्रक्शन करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम फिगर बना लेते हैं, उसी से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा तुम कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे एग्जाम हो या फिर कुछ और, तो रफ में साइड में तुम फिगर बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करना था, एबीसी एक ट्रायंगल बनाना था। ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी और सी, ठीक है, जिसमें कि बीसी साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। बीसी साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल बी बोला 45 डिग्री होना चाहिए और एंगल ए 105 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हम बीसी को बेस इसीलिए लिए क्योंकि बीसी का ही लेंथ दिया हुआ था, बाकी किसी का लेंथ नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम बीसी को बेस मान लिए, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो एबीसी बनाना। इसके बाद क्या बोला, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक और ट्रायंगल, इसके अलावा एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से 4/3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 4/3 टाइम्स होना चाहिए। चलो, तो हम मान लेते हैं क्या कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। देखो इस बात से तो हम क्लियर है कि दोनों ट्रायंगल जो बनेगा क्या, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। उस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल हम मान लिए कि कॉमन है। तो अब हमारा जो बी सी डैश साइड है वही बोला 4/3 टाइम्स होना चाहिए। तो बी सी डैश का करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा हमारा किसका, बीसी का 4/3 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि यहां पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, ठीक, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा दूसरा ट्रायंगल, वो इस ट्रायंगल से बड़ा होगा। ये हमारा सी डैश होगा और ये हमारा ए डैश होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहां से हमको पता चला, या फिर क्या कर लो, इसको ही अगर सॉल्व करोगे, बी सी डैश बाय बी सी इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है। देखो बी सी डैश ज्यादा आ रहा है और बी सी कम आ रहा है, तो बी सी डैश हमारा ज्यादा है और बी सी कम है, ठीक है। तो चलो, अब जो जो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है, जो कंस्ट्रक्शन में करना है वो हमको फिगर से पता चल गया। अब फिगर से ये हो कि हमको देख के समझने में ज्यादा आसान होगा कि कहाँ पर क्या करना होगा नहीं करना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन से पढ़ पढ़ के लेते तो फिर हो सकता था बाद में कि कुछ स्टेप हमारा रॉन्ग हो सकता था, इसका पॉसिबिलिटी था। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको मिल गया, क्योंकि देखो बीसी यहाँ पर लेने का एक ही रीजन था, क्योंकि ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो बेस मान लिया ज्यादा अच्छा है इसको। अब देखो, अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे पहले ये सोचो। पहले बीसी दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा नंबर, कौन सा है, 6 नंबर। या बीसी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बीसी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर का, और क्या बोला, एंगल बी बोला, एंगल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी हम 45 डिग्री बना लेते हैं। 45 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री फिर उसको बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो 90 डिग्री का हमको काम नहीं है, इसलिए 90 डिग्री को डॉटेड लाइन से ही बना लेते हैं, जितना सा से हमारा काम हो जाए, ठीक है। चलो, ये 90 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री कहां पर होगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा देना, ठीक है। अब देखो क्या कि बोला एंगल बी, ये एंगल हमारा कितना 45 डिग्री हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, एंगल ए जो होना चाहिए वो 105 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एंगल ए बनाए नहीं कहां पर, यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते, इस लाइन पे कहीं पे भी हम एंगल ए बना सकते हैं, लेकिन क्या वो लाइन जो आगे प्रोड्यूस होगा तो यहीं पर मिलेगा, क्या उस लाइन से एंगल जो बनाएंगे 105 डिग्री, तो एक लाइन जो ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, वो बीसी को 7 सेंटीमीटर का ही रहने देगा। तो कहां पर हमको ए बनाना है, सॉरी एंगल बनाना है ए, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं क्या कि ये एंगल हमको अगर पता रहता तो हम यहां से एंगल बना सकते थे, ठीक है। अब ये कहोगे कि नहीं, अगर ये एंगल बनाते तो क्या जरूरी कि ये 105 डिग्री ही होगा, ये बहुत जरूरी है कि ये एंगल जो होगा हमारा, ये एंगल अगर कुछ बनाते हैं हम, ठीक, तो ये 105 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, चाहे ट्रायंगल कैसा भी बने, इस तीनों का सम कितना 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और एंगल ए कितना है 105 प्लस 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से एंगल सी हमारा कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल हमको पता चल गया कितना 30 डिग्री। अगर अब हम इस ट्रायंगल में यहां पर एंगल सी 30 डिग्री बनाते हैं तो ये एंगल हमारा ऑटोमेटिकली 105 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम 30 डिग्री बना लेते हैं, डिग्री, और इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको लाइन को मिलाते हुए इस लाइन को, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये 30 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री हो गया और ट्रायंगल बन रहा है तो ये 105 डिग्री होगा, क्योंकि इस तीनों का सम 180 होना चाहिए, ये 105 डिग्री, ठीक है। अगर चाहो तो इसको मेजर भी कर सकते हो, ये 105 डिग्री ही आएगा, देखो ये 105 डिग्री ही आ रहा है, ये 90, ये 100 डिग्री है और ये 105 डिग्री, ठीक है। तो चलो ट्रायंगल एबीसी हमारा बन गया, जो जो क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी हमारा ये बना, ठीक है। अब क्या करना है, एक और ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डैश ए डैश, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, सी डैश पॉइंट हमको पता करना होगा, ठीक। तो सी डैश पॉइंट यहां से हम पता कर सकते हैं क्या, नहीं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वही कर देते हैं, इस लाइन को 4/3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हमको इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो इस लाइन के बाहर है, ठीक है। तो इसको भी आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, लाइन को रेशियो में डिवाइड करने के लिए पहले एक्यूट एंगल बनाना, ठीक है। उसके बाद इसको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना मैक्सिमम पार्ट 4, एक, दो, तीन और ये 4, ठीक है। अब देखो क्या हमको बी सी डैश पॉइंट नहीं पता है, सी डैश पॉइंट नहीं पता है, तो इसीलिए 4 पॉइंट को डायरेक्ट 4 पार्ट को इससे मैच नहीं कर सकते। लेकिन क्या तीसरा पार्ट हमको पता है, क्या तीसरा पार्ट हमको इतना सा चाहिए, ठीक है। तो तीसरा पार्ट चूंकि इतना सा चाहिए तो तीसरा पार्ट को यहां से हम मिला देते हैं, ठीक है।
1 2 3 3 पार्ट और इसको मिलाएं तो करेंगे ये कि एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि ये पैरेलल लाइन होगा। तो थेल्स थ्योरम से ये थर्ड पार्ट हो जाएगा और ये पूरा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए पैरेलल लाइन बनाना होगा हमको। इसके पैरेलल लाइन यहां पे बना देते हैं। ठीक है, कितना सारा एंगल बन रहा है, इतना सा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा देंगे। ठीक, सी डैश पॉइंट हमको पता चल गया। ठीक है, अब सी डैश चूंकि हमको पता चल गया तो यहां से हम पैरेलल लाइन बना देंगे। ठीक, तो यहां पर एंगल कितना बनाना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बनाने के लिए क्या, इतना करने से ज्यादा अच्छा है कि ये एंगल को मेजर कर लेंगे और कट कर लेंगे। ठीक, तो इसके लिए पहले हमको इसके इतना आर्क बनाना होगा। अब ये कितना सा है, आर्क का लेंथ इतना सा, तो सेम आर्क का लेंथ यहां पर बना देना। ठीक, अब चाहो तो इसको 30 डिग्री ऐसे ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री यहां पर बनाना हमारा मेन पॉइंट यही है। अब चाहे जैसे बनाओ, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए डैश। चलो अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या किए, दूसरा स्टेप मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट बी। बी पॉइंट पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाए। तीसरा स्टेप क्या किए, तीसरा स्टेप में हम पहले एंगल सी पता किए, यहां पर एंगल सी पता किए। ठीक है, उसके बाद एंगल यहां पर बनाए, फाइंड एंगल सी एंड मेक इट एट सी। सी एंगल हम पता किए, उसके बाद सी पर एंगल बनाए। ठीक है, 3 स्टेप हो गया। उसके बाद चौथा स्टेप, 3 स्टेप करने के बाद हमारा ट्रायंगल एबीसी आ गया था। ठीक, चौथा स्टेप में क्या किया, बीसी को आगे प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस बीसी एंड बाइसेक्ट इट इन द रेशियो 4/3 such that BC dash by BC is equal to 4/3। ठीक है, 4 स्टेप ये हो गया। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या किए हम, पांचवा स्टेप सी पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। पांचवा स्टेप में ड्रॉ सी डैश ए डैश पैरेलल टू सी ए। ठीक है, अब इतना से करने के बाद जो हमारा ट्रायंगल मिला वो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। नो ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल लिखने का तरीका ये है कि जो एंगल पहले लिखे हैं इस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल लिखे हैं, तो वो जितना एंगल, मतलब देखो सिमिलर ट्रायंगल में क्या एंगल तो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इस ट्रायंगल का एंगल ए डैश कितना 15 डिग्री और ये भी इसमें 105 डिग्री। तो इसमें इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल, एंगल ए है, इसीलिए पहले एंगल बी ए लिखे। उसके बाद एंगल बी 45 डिग्री है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में भी एंगल बी 45 डिग्री, इसीलिए एंगल बी पहले उसके बाद लिखे। ठीक, उसके बाद हमारा एंगल सी इस ट्रायंगल में लिखे हैं, सी इस ट्रायंगल में लिखे हैं, सी डैश जो कितना है 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल 30 डिग्री है, सी, इसलिए सी लिखें। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा। और चूंकि ये हुआ तो क्या होगा, हमारा रेशियो बराबर आएगा। रेशियो मतलब ए डैश बी बाय ए बी, ए डैश बी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी डैश बाय बी सी, बी सी डैश बाय बी सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बाय ए सी। और ये रेशियो कितना आएगा, ये 4 पार्ट और ये 3 पार्ट। देखो ये कहां से आएगा, इसको अगर हम ले लें B3 और B4 तो B4 बाय
बी3 कितना है हमारा, बी4/बी3 कितना है, 4/3, ठीक है। और चूंकि ये ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी डैश बाय बी सी भी हमारा कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। और चूंकि बी सी डैश बाय बी सी हमको पता और इसी के इक्वल ये और ये है, तो ये सारा का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/3।